पिछले 2014 से पास्ट पेपर्स इस वजह से लेकर चली हूँ ताकि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आप 2022 का पेपर देखोगे ना तो 60% या 70% पेपर, बल्कि मैं तो कहूँगी 80%, बल्कि 90% काफ़ी परसेंट पेपर जो है पिछले पास्ट पेपर से आया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई 5 क्वेश्चंस होंगे जो अब न्यू है, बाकी सारे मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, कॉप्रोलाइट हो चुका है, पेलियोबायोलॉजी हो चुका है, और मैग्मा इंडेक्स, डायजेनेसिस, पेलियोमैग्नेटिज्म, एजोएक, टेफोनोमी, प्लियोहिप्पस, लिविंग फॉसिल, के सारे हो चुके हैं। अब जो नहीं हो चुके वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड ना पेज नंबर आपको मिल रहा है 124 पे, और इसकी भी आई गेस मैंने शॉर्ट समरी लिखी हुई थी। यस, डिवोनियन पीरियड की हमें समरी मिल गई है। डिवोनियन पीरियड एग्जिस्ट कर रहा था 395 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और ये कितने अरसा रहा? 50 मिलियन ईयर्स अगो तक ये रहा। ठीक है, इसके अंदर जो फिश थी और जो लैंड प्लांट्स थे और जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस थे वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे, उनकी एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो काफ़ी पीक पर थे। फिश, लैंड प्लांट्स एंड प्रिमिटिव एम्फीबिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। इसके अंदर मैरिन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, सब कुछ पीक पर था, सबकी एवोल्यूशन हो रही थी और सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करें कि डिवोनियन पीरियड में लंग फिशेस और लोब्ड फिन फिशेस लैंड एनवायरनमेंट के लिए अडाप्ट हो रही थी। फिर हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रैकोडर्म्स थे, ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं हमने पीछे पढ़ा था, आई गेस साइलोरियन पीरियड में हमने पढ़ा था। पीरियड में हमने बात की थी कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स पीक पर थे और काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवोनियन पीरियड की बात करें। ओके, तो डिवोनियन पीरियड में ऑस्ट्रैकोडर्म्स, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स कम होना स्टार्ट हो गए हैं, वैनिश होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। अब डिवोनियन पीरियड में फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट इवॉल्व हुआ। एम्फीबिया था, वो एम्फीबियन था और उसका नाम था स्टीगोसिफेलियंस। फर्स्ट लैंड पीरियड की एवोल्यूशन हुई डिवोनियन पीरियड में, वो एम्फीबियन था जो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट था और उसका नाम था स्टीगोसिफेलियंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन टायरानोसोरस। ठीक है, टायरानोसोरस हमें नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ डायनासोर। ठीक है, ये थेरापोड था। हमने जुरासिक पीरियड में 3 तरह के ग्रुप्स देखे थे, सौरोपोड्स, स्टीगोसोर्स एंड थेरापोड्स। ठीक है, तो जो टायरानोसोर्स है ना, टायरानोसोरस, ये एक थेरापोड है, मीसोजोइक एरा में था और क्रिटेशियस पीरियड में था। नेक्स्ट हम कहते हैं कि मेसोजोइक एरा, क्रिटेशियस पीरियड इज़ द गोल्डन एज ऑफ द रिप्टाइल्स, और उसी गोल्डन एज में टायरानोसोरस जो था वो पाया जाता था। ठीक है, काफ़ी लार्ज था और बिजार शेप्ड एनिमल था, मतलब बहुत ही पेचीदा सा और बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर्स टाइप, इतना इस तरह का कार्निवोरस था। इसकी हाइट जो थी 6 मीटर थी, 16 मीटर लॉन्ग स्कल था एंड 3 मीटर लेंथ थी। और इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम बात करूँ ना तो वो था टायरानोसोरस रेक्स, T.रेक्स, REX। और आप जब साइंटिफिक नेम लिखोगे ऑब्वियसली आप पहले टायरानोसोरस रेक्स करके लिखोगे, उसके नीचे लाइन लगाओगे, और मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हम मैक्रो एवोल्यूशन की बात करें, ये भी आप अपनी एवोल्यूशन में पढ़ते आए हुए हो। मैक्रो एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन बिग लेवल पे जो हो रही है, जो अबव द स्पीशीज़ लेवल हो रही है, जो विद इन द स्पीशीज़ हो रही है। ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन हम कहते थे जो कि जिन जीन्स में चेंज आ रहा था, जो माइक्रो लेवल पर चेंज आ रहा था। और मैक्रो एवोल्यूशन में जिस तरह अगर माइक्रो एवोल्यूशन बहुत ही एक्सटेंडेड टाइम के लिए होती रही ना तो वो मैक्रो एवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें आती है जिस तरह ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, हम देखते हैं कि ऑरिजिन ऑफ मैमल्स हो रहा है, ऑरिजिन ऑफ रिप्टाइल्स हो रहा है, वो किस में इंक्लूड होता है? मैक्रो एवोल्यूशन में। मैग्मा कर चुके, इंडेक्स फॉसिल कर चुके। ओके, मायोसीन, ये 2021 में भी था, 2022 में भी है। मायोसीन पीरियड जो है ये हमने बात की थी कि टर्शरी जो था ना, टर्शरी पीरियड, उसकी इपोक है मायोसीन। ठीक है, इस वाली इपोक में जो मैमल्स थे वो काफ़ी ग्रेट अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, इनमें कौन से मैमल्स? सील्स एंड सी लाइन्स की जो है बहुत ज़्यादा पीक पे हमें मिलते हैं। राइज ऑफ द बिग माउंटेन्स, माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, और क्लाइमेट जो है वो कूलर है, कूलर क्लाइमेट है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कॉनिफर ट्रीज, ओकवुड एंड थॉर्न फॉरेस्ट जो थे वो मायोसीन इपोक में उनकी काफ़ी ज़्यादा वो न्यूमरस थे।
नेक्स्ट ऑल मॉडर्न जेनरा ऑफ मैमल्स, जितने भी मैमल्स के मॉडर्न जेनरा है ना वो इसमें इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जुरासिक या टर्शरी पीरियड में जो मैमल्स की लीनिएज इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी, मतलब अभी रैट साइज मैमल्स थे, अभी छोटे मैमल्स थे, अभी ज़्यादा मैमल्स इवॉल्व होना नहीं स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो मायोसीन में हम क्या कह रहे हैं, सारे मैमल्स के जो जेनरा हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैमल्स मोस्टली ईओसीन से आके बिग एनिमल्स, बिग मैमल्स मिलना स्टार्ट हुए थे। अब जो मायोसीन इपोक थी ना, ये 26 मिलियन ईयर्स अगो पहले थी। ठीक है, 26 मिलियन ईयर्स अगो पहले मायोसीन इपोक थी इस दुनिया में। और कितना अरसा रही थी ये, 19 मिलियन ईयर्स तक रही थी। नेक्स्ट हमारा प्लियोहिप्पस हो गया, टाइफोनोमी, ये सारे हो गए। और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ चुके हो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अर्थ पे या इस दुनिया में जो लास्ट ऑर्गेनिज्म होगा ना, जब उसकी भी डेथ हो जाएगी, दैट इज़ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की रीजंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो अगर आप उसे सही उसका इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, आप बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, उसके हैबिटेट को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, ये सारी रीजंस आ जाती हैं एक्सटेंशन में। और अगर आप डायनासोर्स की एक्सटेंशन देना चाहो तो पेज नंबर 127 पे इन्होंने डायनासोर्स की रीजंस दी हुई एक्सटेंशन की, जो कि काफ़ी थेरीज पेश की गई थी कि क्या वजह हो सकती है कि डायनासोर्स जो थे वो कम्प्लीटली इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी आप 2-3 पॉइंट्स जो है ये शॉर्ट में लिख सकते हो। एक ये लिख देना कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड थे। और तो आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है, जिस तरह हमने बात की ना कि जुरासिक पीरियड में, मायोसिन पीरियड में टाइम हम कह रहे हैं कूलर टेम्परेचर है, तो डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे जुरासिक में, तो अब टेम्परेचर हम बात करें कूल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट में आपसे बताऊँ, डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जुरासिक में। ठीक है, और अभी हमने पीछे मायोसिन को पढ़ा है कि यहाँ पर कूलर टेम्परेचर है, हम ये इस तरफ जा रहे हैं ना, तो जब मायोसिन में टेम्परेचर कूल होगा तो डायनासोर कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे, वो तो ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, पहली जो रीज़न थी, फैक्टर था, वो ये दिया गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि उनके जो एग्स थे ना डायनासोर्स के, मैमल्स ने खाना स्टार्ट कर दिए, या रिप्टाइल्स ने वो खाना स्टार्ट कर दिया, तो वो अनप्रोटेक्टेड थे, इस वजह से डायनासोर्स की डेथ होना स्टार्ट हो गई। और तीसरा आप ये कह दो कि कोई एस्ट्रॉइड, कोई बहुत ही भारी पत्थर या आसमान से कोई पत्थर या वॉटएवर वो आया ज़मीन पे, और उस वजह से काफ़ी ज़मीन पर धमाका हुआ, कोलिजन्स हुई, और डायनासोर्स जो थे मर गए। तो ये सारे हो गए हमारे। नेक्स्ट डायजेनेसिस हो गया, लिविंग फॉसिल्स हो गया।